कोरोना से मुतासर अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बदस्तूर 28 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस होंगी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। ए और ओ लेवल के इम्तहानात मुकम्मल SOPs के साथ वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद कहते हैं बच्चे इम्तहानात ना होने की बातों पर ध्यान ना दें। 28 अप्रैल को इजलास में स्कूल खोलने या ईद तक बंद रखने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत 13 अजला में पहली से 8वीं की क्लासेस ईद उल फित्र तक मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। चौबीस घंटों में लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 15% और पंजाब भर में 11.5% हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,955 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 46,665 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 103 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के बाइस अस्पतालों पर दबाव मजीद बढ़ गया। मुल्तान में 70, लाहौर 67, गुजरावाला 60% और इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुँच गई। 107 टेस्ट हुए जिनमें से 19 मुस्बत आए। पीपल्स पार्टी ने भरोसा तोड़ा है, शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़। हुकूमत पर भी बरसे, कहा हुकूमत चीनी और कॉटन दरामद करने का स्कैंडल अवाम के सामने नहीं रख सकी। मुल्क के असासों पर ही हुकूमत कम अज़ कम वजाहत कर दे। हुकूमत रोज़वेल्ट होटल पर वजाहत करे कि आखिर ये है क्या। होटल पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसकी हकीकत अवाम को बताना ज़रूरी है। नून लीग के मुसलसल वार और PGM की वजाहत तलब करने पर बिलावल का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शोकॉज नोटिस पर सीनियर पार्टी रहनुमाओं को मसालेहाना की बजाय जारहाना जवाब देने की हिदायत। CEC का इजलास तलब करने का भी फैसला। वफाकी काबीना में कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील कर दिया जाएगा। फ़खर इमाम, शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान की वजारतें तब्दील किए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी को फिर वजारत इत्तलात की पेशकश। शिबली फराज को वजारत तवानाई में जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। वजारत इत्तलात में वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत लगाने की तजवीज़। रद्दोबदल चंद रोज़ के लिए मौखर। वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल के गेट बंद होने पर एहतजाज। टाउन हॉल के ताले तोड़ दिए। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को टाउन हॉल से दूर धकेल दिया। लॉर्ड मेयर ने टाउन हॉल के बाहर इजलास की कार्रवाई की। मुजाहिरीन का टाउन हॉल खोलने और बल्दियाती इदारों का चार्ज अवामी नुमाइंदों को देने का मुतालबा। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। फैसल वाडा की दरखास्त पर समाअत ईद के बाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में सदर फैसल वाडा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दरखास्त खारिज की थी, इलेक्शन कमीशन भी खारिज कर दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरखास्त गुजारों का जवाब आने पर जायजा लेकर ही फैसला दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड फराहम करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं हमने अमेरिका से $3 मिलियन का सबूत दिया है। गैर कानूनी फंडिंग में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के सरकारी अस्पतालों से मुताल्लिक़ 2 हफ्ते बाद भी सिंध को वफाक का जवाब न मिल सका। महकमा सेहत सिंध ने सरबराह जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में शिरकत से रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने 1 अप्रैल को डॉक्टर सीमी जमाली को बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास में बुलाया था।
सूबाई वजीर अजरा पेचोहो वफाक के बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर को मानने से इनकार कर चुकी हैं। मुल्तान के निजी अस्पताल में आंखों के गलत ऑपरेशन से बीनाई महरूम होने वाले 16 अफराद को निश्तर अस्पताल में मुआयने के लिए बुला लिया गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन की सिफारिश पर तमाम अफराद का मुआयना किया जाएगा। हेल्थ केयर कमीशन आज अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। वजीर आला की तहकीकाती कमेटी पहले ही इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवा चुकी है। NA-75 डस्का के इंतखाबी दंगल में 4 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन की तमाम उम्मीदवारों को 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के बाद 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बर वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुँच सके, जिसके बाद PTI और नून लीग ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला सुनाया। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने PTI की पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। वोट चोर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए 10 अप्रैल यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ज़िमनी इंतखाब में हरीफों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा, डस्का के अवाम पहले की तरह एक बार फिर 10 अप्रैल को अपने वोट की इज्जत का पहरा देंगे। इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने वालों को वोट से सजा देंगे। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी और दीगर अरकान असम्बली को हल्के में दाखिल न होने की हिदायत देने का हुक्म। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुशाब को खत में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी PP 84 में जलसा करने जा रहे हैं। उन्हें और दीगर अरकान असम्बली को हल्के में दाखिले से रोका जाए। अगर ये अफराद हल्के में दाखिल होते हैं तो हल्के से निकाल दिया जाए। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। दोनों मियाँ बीवी आए यहाँ पर डोज लगवाने के लिए। जैसे ये कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आवाम को चाहिए हम जल्दी से जल्दी डोज लगवाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। पंजाब में 80 साल से मुअम्मर अफराद को वैक्सीन घर पर लगेगी। सिंध में कल से 50 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन के कैंसाइनो बायो में उम्र की हद 80 से 70 साल कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, लॉकडाउन का दायरा फैलाने, पाबंदियों में इजाफे और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के असरात जाहिर होने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। गुज़श्ता रोज़ 76,000 वैक्सीन लगाई गई। 6 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से ज़ायद उम्र के 14 लाख अफराद ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का तरजीही बुनियाद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की वैक्सीनेशन का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं, तरजीही बुनियाद वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन रोकना काबिल अफसोस है। खुसूसी मुअम्मर और बीमार अफराद की घरों पर वैक्सीनेशन करवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की मुस्तकली से मुताल्लिक़ केस। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर, केस का महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ शोबों के सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कराची में डॉक्टर माहा शाह मुबैना खुदकुशी केस। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक बार फिर मुअख्खर। मुल्जिमान पर 24 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस के मुताबिक केस में मरकजी मुल्जिमान वकास और जुनेद ने अब तक अपना DNA नहीं करवाया।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 14 साल के ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी ने शहरी की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 120 किलोमीटर थी। गाड़ी की टक्कर से शहरी मौके पर ही जान बहक हो गया। कराची में आज भी गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जनूब मगरिब से समंदरी हवाएं शाम में बहाल हो जाएंगी। कराची में मजीद 4 से 5 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। चिल्ला, स्वात, मैंगोरा, मालाकन में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। अस्तोर में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। जनूबी पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में बारिश से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पहली बार मौसम सरमा में देवसाई मैदान को स्कीइंग के जरिए अबूर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने देवसाई मैदान में स्कीइंग की तस्वीर शेयर कर दी। कहा पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट का जायजा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं देवसाई तक अवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई हैं। नवाज शरीफ के लगाए पावर हाउस से देवसाई के अवाम को बिजली मिल रही है। करप्शन का ढोल पीटने, झूठे इल्जामात लगाने से कौम का पेट नहीं भरा। कौम के पास रोजगार हो, अमन और उम्मीद हो तो वो देवसाई भी जा सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। सुरगई लाव्रोव वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से वफ़द की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुलाकात में तिजारत के फ़रोग़ के लिए बात होगी। दोनों ममालिक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मनसूबा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इराक के शहर करबला में पहली पाकिस्तानी यक मुल्की दिफाई सनती नुमाइश। गवर्नर करबला और वज़ारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इराक़ी हुक्काम ने पाकिस्तानी मसनूआत के मयार को सराहा। पाकिस्तानी वज़ारत दिफाई पैदावार और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से होने वाली 2 रोज़ा नुमाइश का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है। G20 ममालिक से पाकिस्तान को तकरीबन $90 करोड़ का रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने G20 ममालिक से कर्ज मौखर करने की सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। आलमी बैंक IMF इस हफ्ते G20 ममालिक को दिसंबर तक कर्ज वसूली के इल्तवा की अपील करेंगे। G20 ममालिक कोरोना से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मौखर करने पर गौर कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील कहते हैं सिंध हुकूमत कराची में रहने वालों को दुश्मन समझती है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल खराब नहीं, फिर भी कारोबार जल्द बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहा मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया की कीमत में 1 रुपया भी कम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स में सूबाई वज़रा को चीनी के निर्ख की निगरानी का टास्क सौंप दिया। मुताल्लिक़ा महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख की रोज़ाना रिपोर्ट देने की हिदायत। रमज़ान और रमज़ान से पहले चीनी की वाफिर सप्लाई जारी रखने का हुक्म। नायाब तेंदुआ गिलगित बल्तिस्तान और हज़ारा डिवीजन के खूबसूरत इलाकों की शान, लेकिन मादूमी के खतरे से 2-4। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में महकमा वाइल्ड लाइफ मुकम्मल नाकाम। कुछ अर्सा कबल एबटाबाद में लोगों ने तेंदुए को झाड़ियों से निकाल कर मार दिया। शिकारी कुत्ते भी इस्तेमाल किए गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का फैसला कल सेंचुरियन में होगा। तीसरा और फैसला कुद मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच में जनूबी अफ्रीका के 6 खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम में शादाब खान पैर में फ्रैक्चर के बायस सीरीज से बाहर हो चुके हैं।
साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। सेंटर में मौजूद सहूलतों की तारीफ। कहा खिलाड़ियों की तरक्की के लिए लाहौर कलंदर्स ने बहुत कुछ किया है। क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी, बच्चों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स दरकार हैं।